बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट न्यूज़ रूम में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान रुखशान मीर। आज के प्रोग्राम में नेशनल पॉलिटिक्स, कौमी सियासत पर गुफ्तगू करेंगे। बैनुल-अक़वामी ख़बरें शामिल नहीं करेंगे क्योंकि 2018 के इंतखाबात भी करीब हैं। JIT भी तश्कील दी जा चुकी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2008 से लेकर 2013 तक जिनकी हुकूमत पाकिस्तान पर रही, आजकल खासे प्रोएक्टिव दिखाई देते हैं। कल साबिक सदर आसिफ अली जरदारी खैबर पख्तूनख्वा मर्दान में मौजूद थे, वहाँ पर जलसा किया, आवाम से ख़ताब किया, अपने जयालों से ख़ताब किया। तो आज मालाकंड में उन्होंने पावर शो टाइप ऑफ किया है, जलसे से ख़ताब किया है, अवामी रश से, अवामी जुलूस से उन्होंने ख़ताब किया है और ख़ासे बरहम दिखाई दिए मुस्लिम लीग नवाज़ पर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर। कल उन्होंने कहा था कि ये यूथ का लीडर अपने आप को कहता है इमरान खान, हालांकि ये मुझसे भी 4 साल बड़ा है। ये यूथ का लीडर आखिर कैसे हो सकता है? इमरान खान के बारे में वो ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे, यूथ का लीडर तो बिलावल भुट्टो जरदारी है पाकिस्तान में और कोई नहीं। आज वो मालाकंड में मौजूद थे और मर्दान वाला जो उनका जलसा था, जो पावर शो था, उसमें लोगों ने एक सवाल उठाया कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद थे मगर उन्होंने मशाल खान के हवाले से कोई बात नहीं की। मशाल खान अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी का वो तालिब इल्म, सहाफ़त के 6ठे सेमेस्टर का तालिब इल्म जिसे तशद्दुद करके कत्ल कर दिया गया था, उस पर आसिफ अली जरदारी ने कोई बात नहीं की। तो आज सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि इसका, मशाल खान के कत्ल का जिम्मेदार पाकिस्तान का वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं और साथ ही साथ उन्होंने इमरान खान के बारे में कल भी कुछ ऐसी बातें की और आज भी उन्होंने कहा कि ये जाली पठान है। इमरान खान अपने आप को पठान कहते हैं मगर वो पठान नहीं, उन्हें पश्तो तक बोलना नहीं आता। और एक बात जो बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी बार बार दोहरा रहे हैं कि 2018 में पाकिस्तान के तमाम सूबों में और वफाक में अपनी हुकूमत कायम करेंगे, यानी 2018 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी। इसीलिए वो खासे प्रोएक्टिव हैं। जलसे खैबर पख्तूनख्वा से करना उन्होंने स्टार्ट किया, मालाकंड से, मर्दान से। मगर जो सर्वे किया जाए, अगर अवाम में देखा जाए, 2013 के इंतखाबात का जायज़ा लिया जाए और तज्ज़िया किया जाए 2018 के इंतखाबात के लिए, तो ऐसे कोई चांसेस नहीं दिखाई देते कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी हुकूमत कायम कर सके। मालाकंड जलसे के दौरान और उसके बाद जो माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट है ट्विटर, उस पर मालाकंड जलसे के हवाले से ट्रेंड्स चलने लगे और लोग आसिफ अली जरदारी के बारे में नाजेबा अल्फाज भी इस्तेमाल करते रहे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को निशाना तनकीद भी बनाते रहे। लोगों का ये भी कहना था कि पीपल्स पार्टी दौरे हुकूमत में करप्शन भी ज़्यादा थी, महंगाई भी ज़्यादा थी, लोड शेडिंग भी ज़्यादा थी और पाकिस्तान में जो टेररिज्म की सूरत हाल थी, जो दहशत गर्दी के वाक़यात थे, वो भी बहुत मैच्योर लेवल पे थे, उनमें भी खासी उसमें भी बरतरी थी, बहुत ज़्यादा थे, जो कि नवाज़ हुकूमत में कुछ कम हुए हैं, उस पर कंट्रोल पाया गया। दहशत गर्दी पर तो खासा कंट्रोल पाया गया, महंगाई और करप्शन पे भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अगर मुआजना करवाया जाए तो खासी कमी देखने को मिलती है। तो जो सोशल मीडिया पर जायज़ा लिया गया, उसका तज्ज़िया किया जाए तो ये पता चलता है कि अवाम ने उनके मालाकंड जलसे और मर्दान के जलसे पर खासी तनकीद की है और ये कहा है कि आसिफ अली जरदारी का 2018 में कोई चांस नहीं बनता अगर ये जायज़ा लिया जाए। उसके अलावा आज कुछ बात करनी है हमने रेंजर्स के जो इख्तियारात थे सिंध के कराची में। कल ही 23 मार्च को, परसों, नोटिफिकेशन जारी किया गया। 90 दिन के लिए, 90 रोज़ के लिए रेंजर्स को मज़ीद इख्तियारात दिए गए, उनके इख्तियारात में तोसी की गई और 24 अप्रैल यानी कल 7:17 पर एक अजीम ऑपरेशन किया है कराची रेंजर्स ने। कराची के उर्दू बाज़ार में, जहाँ पर एक बिल्डिंग में दहशतगर्द थे, दहशतगर्द छिपे हुए थे, 7:17 पर वहाँ पर रेंजर्स ने ऑपरेशन किया है और साथ ही फिर दहशतगर्दों की जानिब से क्रैकर बम हमले किए गए। इत्तलात के मुताबिक, तफसीलात के मुताबिक 3 क्रैकर बम से हमले किए गए रेंजर्स पर। रेंजर्स के एहलकार भी ज़ख्मी हुए। 7 घंटे, 7 बजे से लेकर ये वाक़या सारा शुरू हुआ, फायरिंग का तबादला शुरू हुआ 7:17 पर और 7 घंटे तक फायरिंग का तबादला जारी रहा दहशतगर्दों और रेंजर्स के दरमियान। और इस सारे वाक़े में रेंजर्स एक खातून समेत 4 जो दहशतगर्द हैं वो हलाक हुए हैं, एक खातून समेत,
और मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक एक बच्चा भी कहा जा रहा है कि इनके एक बच्चे समेत बच्चा भी एक ज़ख्मी हुआ है, एक खातून उसमें ज़ख्मी हुए हैं और 4 दहशतगर्द हलाक हुए हैं। जो दहशतगर्द हलाक हुए हैं उनका ताल्लुक तहरीक तालिबान पाकिस्तान सवात और जंदुल्ला से बताया जाता है। ज़ेरे इस्तेमाल फ्लैट्स जो दहशतगर्दों के थे कराची में, उनको खाली करवा लिया गया है और एक मोटरसाइकिल जो दहशतगर्द इस्तेमाल करते थे उसको भी अपनी तहवील में लिया है पाकिस्तान रेंजर्स ने। और जो अवाम है, उस इलाके के जो लोग हैं, कराची उर्दू बाज़ार के लोग हैं, उन्होंने सुख का सांस लिया है और रेंजर्स के इस अमल को, इस कार्रवाई को, इस ऑपरेशन को अच्छे अल्फाज में सराहा है। जो फीडबैक हमने आवाम का गैदर किया है सोशल मीडिया पर उनके ओपिनियन के थ्रू, और बहुत से हलकों में ये कहा जा रहा था पहले कि रेंजर्स को इख्तियारात ना दिए जाएं, दोबारा से इख्तियारात रेंजर्स को ना दिए जाएं। जो पॉलिटिकल वहाँ पर मटीरियल है उनके साथ नारवा सलूक बरता जाता है, मगर रेंजर्स ने इख्तियारात संभालते ही 23 अप्रैल को जैसे ही उन्हें नोटिफिकेशन जारी किया गया, 24 अप्रैल को रात 7 बजे उन्होंने एक अजीम और ज़बरदस्त ऑपरेशन किया जैसे तमाम कराची के अवाम अच्छे अल्फाज में सराह रहे। कुछ बात आज करनी है डॉन लीक्स के हवाले से भी, क्योंकि ये इशू इस वक्त मेन इशू चल रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के हवाले से इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का अहम तरीन किरदार रहा है। आप जानते हैं कि परवेज़ रशीद जो वज़ीर इत्तलात व नशरियात थे 2013 में कायम होने वाली हुकूमत के, उनको भी बरतरफ किया गया। मरियम औरंगज़ेब ने उनकी जगह ली और आज जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि 24 से 48 घंटे में डॉन लीक्स का फैसला मंजर आम पर आ जाएगा। तारिक फ़ातमी जो मुआवने खुसूसी वज़ीर आज़म हैं, तारिक फ़ातमी और राव तहसीन को ओहदे से फ़ारिग कर दिया जाएगा, उनसे उनका ओहदा छीन लिया जाएगा। बहुत से मीडिया ज़राए ये ख़बर इस वक्त इंटरनेट पर भी आप देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और टीवी पर भी इस तरह की इतलात मौसूल हो रही हैं, मगर तारिक फ़ातमी ने इस तरह की तमाम तर रिपोर्ट्स की तरदीद कर दी है और उन्होंने वाज़े पैगाम दिया है कि उनका डॉन लीक्स से, जो लीक्स खबर थी, जो खबर लीक हुई, उससे कोई लेना देना नहीं, ना उनसे किसी ने इस्तीफ़ा मांगा है और ना ही वो किसी को डॉन लीक्स के हवाले से इस्तीफ़ा देंगे। डॉन लीक्स का क्या नतीजा आएगा इस पर ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब चंद ही घंटे बाकी हैं। फाइनल रिपोर्ट के मुताबिक 24 से 48 घंटे में डॉन लीक्स का फैसला मंजर आम पर आ जाएगा। कौन अब ओहदे से फारिग होगा, कौन अपनी कुर्सी छोड़ेगा, ये एक नहीं तो 2 दिन में हम ही आपके सामने इस सारे मामले को पेश करेंगे। कराची में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट लंदन खासी सरगर्म है। फ़ारूक सत्तार की जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट MQM लंदन खासी सरगर्म है। इतवार के रोज़ परसों उन्होंने अपना पावर शो किया कराची में और रैली निकाली और रैली का मकसद ये था कि सिंध हुकूमत डिलीवर करने में पूरी तरह से नाकाम रही है। आवाम के हकूक़, तालीम, बिजली सिंध हुकूमत से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत से लेकर रहेंगे। मगर इतवार के रोज़ ही जब ये जलसा हो रहा था, जब ये रैली वो निकाल रहे थे, लियाकताबाद नंबर 10 से लेकर मज़ार कैद तक रैली निकाली गई मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट लंदन की जानिब से, और जिसका मकसद ये था कि कराची के हालात बेहतर किए जाएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नेंस पुअर से पुअर तरीन है और इस पर आवाज़ उठाने के लिए उन्होंने ये सारी रैली मुनक्किद करवाई, क्योंकि 13 अप्रैल को कराची की 6 खाली नशिस्तों पर बाई इलेक्शंस के इंतखाबात MQM लंदन जीती थी। शायद इस वजह से वो कॉन्फिडेंट थे और अपनी एक पावर, अपनी स्ट्रेंथ शो करना चाहते थे पाकिस्तानियों को। मगर इसी रैली के दौरान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट लंदन के हक़ में भी नारे लगाए गए। मैं अल्फाज का चुनाव कुछ गलत कर गया हूँ। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने ये रैली निकाली लियाकताबाद नंबर 10 से मज़ार कैद तक पुअर गवर्नेंस के हवाले से, जिसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट लंदन के हक़ में नारे बुलंद किए गए और अल्ताफ़ हुसैन के हक़ में भी नारे बुलंद किए गए। अल्ताफ़ हुसैन का इस पर कुछ रद्द-ए-अमल आया है, यूट्यूब पर कुछ रद्द-ए-अमल आया है। उन्होंने यूट्यूब पैगाम बनाया है एक बच्चों के हवाले से और कराची के जो छोटे छोटे बच्चों के लिए उन्होंने एक पैगाम बनाया, वो हम नशर नहीं करेंगे, आपकी खिदमत में पेश नहीं करेंगे, चूँकि बैन है पैमरा की तरफ से, जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी, उसकी तरफ से अल्ताफ़ हुसैन को नशर करने पर बैन है, जिसकी वजह से हम वो वीडियो आपकी खिदमत में पेश नहीं कर सकते। अब कुछ बात करते हैं जाते जाते। कुरम एजेंसी में आज अफसोसनाक वाक़या एक पेश आया है। कुरम एजेंसी में आज एक बारूदी सुरंग से मुसाफिर वैन टकरा गई
और जिसके नतीजे में नुकसान हुआ है। और इस नुकसान में जो वैन वो टकराई है उसमें 9 के करीब मुसाफिर ज़ख्मी हुए हैं। बारूदी सुरंग से ये वैन टकराई गई, जिसकी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान समेत आला सियासी शख्सियात ने उसकी मज़म्मत की है, शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। आसिफ अली ज़रदारी भी आज अपने मालाकंड जलसे में जब वो ख़िताब कर रहे थे तो साथ ही साथ उन्होंने इस सारे वाक़े की भी मज़म्मत की है। ये जो मुसाफिर वैन बारूदी सुरंग से टकराई, इसमें खासादार फोर्स के 4 अहलकारों समेत 9 अफराद ज़ख्मी हुए हैं इस अफसोसनाक वाक़े में। फिलवक्त न्यूज़ रूम से इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।